नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समय, कार्य और पानी टैंक के बारे में। दोस्तों, समय, कार्य और पानी टैंक के जो क्वेश्चन हैं वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो सम है वो काफ़ी मुश्किल नहीं होते। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इन सम को कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सम है ये है हमारा, राम किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य को शुरू किया तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये मैंने एक बहुत ही बेसिक सम लिया है। अगर आप पहली बार इस टाइप के चैप्टर को कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप कितनी आसानी से सम को कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने इसको मैट्रिक में पढ़ा होगा, क्योंकि ये सम जो है 6th-7th क्लास से शुरू हो जाते हैं। तो जब आपने इसको तब पढ़ा होगा तो हम उस टाइम पर, पुराने टाइम में थोड़ा बेसिक तरीके से इसको करते थे, लेकिन अभी जैसे ट्रिक का ज़माना है तो हम इसको थोड़ा ट्रिक के साथ भी करेंगे और बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा ये क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने जो जितने भी आदमी इसमें काम कर रहे हैं उन सभी का नाम लिख लेना है। जैसे राम इसमें है तो आपने राम का नाम लिखा, उसके बाद श्याम है तो श्याम का नाम लिखा। अगर इसके बाद किसी और का भी नाम होता तो आपको वो तीसरा नाम भी लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है कि वो काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं। जैसे राम किसी काम को 6 दिन में फिनिश करता है तो इसके नीचे 6 लिख देना है। शाम का काम जो है वो 8 दिन का है तो इसके नीचे 8 लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। यानी एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको 6 भी डिवाइड करे और 8 भी डिवाइड करे, तो वो है आपका 24। क्योंकि 24 ही, अगर आप 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 को 6 तो डिवाइड करता है लेकिन 8 नहीं करता। तो फिर और आगे चलेंगे, 6 3 18, अब 18 को भी 8 डिवाइड नहीं करता। 6 चौके 24, तो 24 को 6 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 8 भी डिवाइड करता है। तो इसलिए इसका एलसीएम जो है वो आ गया हमारा 24। वैसे भी आपका एलसीएम तो निकालना आता ही होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस प्रकार से एरो का सिंबल डालोगे दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से एरो का सिंबल डालना है। 6 से 24 को डिवाइड करना है। इस 24 को आपने 6 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 6 चौके 24, तो ये आया 4, और 8 ये 24, तो ये आया 3। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 4 और 7 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर लिख देना है 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राम और श्याम एक दिन का जो काम है उनका 7 यूनिट है, हमने उस काम को डिवाइड कर लिया, यूनिटों में डिवाइड कर दिया है, और वो टोटल जो काम आया हमारा वो 24 यूनिट है। मान लो कि आपने 24 यूनिट कोई भी काम है, 24 दीवारें पेंट करनी है या 24 आपने गड्ढे खोदने हैं, इस प्रकार से हमने जो भी काम कर रहे हैं ना उसको हमने यूनिटों में डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो टोटल काम कितना है 24 यूनिट। और वो दोनों मिलकर एक काम को कितने कितने यूनिट करते हैं, एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दिन का काम दोनों का पता चल गया, 7 यूनिट है, और टोटल काम कितना है 24 यूनिट। तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, क्योंकि टोटल काम तो है 24 और वो एक दिन में काम करते हैं 7 यूनिट। तो इस प्रकार से 7/24/7, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 सही 7 या 21, 3/7 दिन। तो इतना टाइम जो है हम दोनों को लगेगा अगर वो दोनों अकेले मिलकर इस काम को करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है, किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उस कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों, ये सम भी पिछले सम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले 2 की जगह पर अब 3 है। तो हम इस सम से भी, जो पिछला हमारा सम था उसका अगर कोई डाउट है तो वो अच्छे से निकल जाएगा। हम इस सम से इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी हमें वही बताना है कि अगर वो तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि ए, बी और सी 3 आदमी हैं, उनके तीनों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, ए, बी और सी। अब ए का काम कितना है 10 दिन, तो इसके नीचे 10 दिन लिख देंगे। बी का है 12 दिन में काम करता है तो 12 लिखेंगे, और सी इस काम को 15 दिन में कर सकता है तो इसको 15 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे।
दोस्तों जिन दोस्तों को एलसीएम निकालना नहीं आता है उनके लिए बहुत ही आसान मैं बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे छोटा जो है वो उसको चूज करना है, क्योंकि इन समूह में ज़्यादा बड़े बड़े एलसीएम नहीं आएंगे, आसान से एलसीएम आते हैं। तो आप इस छोटी रकम का जो एलसीएम वो कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास सबसे छोटा इनमें नंबर दिया हुआ है उसका टेबल पढ़ना शुरू करना है और इन दोनों से देखना कि उनके पहाड़े में इनसे डिवाइड होता है या नहीं होता है। जैसे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 20 इनमें से नहीं आता, 10 या 30 इन दोनों से, 30 15 से डिवाइड होता है लेकिन 12 से नहीं होता, तो ये भी नहीं लेंगे हम। हमें ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से डिवाइड हो, तीनों के टेबल में आए। तो 10 चौके 40, 40 भी इन दोनों से डिवाइड नहीं होता, 10 पंजे 50, 50 भी इनमें डिवाइड नहीं होता, 10 छिके 60। अब 60 क्या है, 12 में भी आता है, 12 से भी डिवाइड होता है, 12 पंजे 60 होते हैं और 15 चौके भी 60 होते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो उसको बोलते हैं हम एलसीएम। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया। उसके बाद इस प्रकार से एरो की सिंबल बनाएंगे हम और यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे। 10 को 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ पर 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 15 से करेंगे तो 4 आएगा। तो इन दो तीनों को हमने जोड़ देना है, 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो ये आ गया हमारा 15। ये क्या आया 15 हमारा, ए बी और सी। देखो ये काम जो था उस काम को हमने डिवाइड किया पार्ट में, हमारा कितना आया है 60 यूनिट जो है वो काम आ गया। 60 यूनिट जो वो काम था हमारा टोटल, उसको हमने 60 यूनिट में डिवाइड कर दिया। और जब ए बी और सी मिलकर उस काम को करना शुरू करते हैं तो वो तीनों एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 15 यूनिट। क्योंकि ए अकेला करता है 6 यूनिट काम, बी करता है 5 यूनिट और सी करता है 4 यूनिट। यहां से हमें एक चीज और पता लग रही है कि इनमें सबसे मेहनती लड़का कौन सा है। सबसे मेहनती ए है, क्योंकि वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। उससे कम बी है, वो 5 यूनिट काम करता है। और जो सबसे कम काम करने वाला है वो सी है, वो 4 यूनिट ही एक दिन में काम करता है। तो इस प्रकार से तीनों मिलकर 15 यूनिट काम कर रहे हैं। काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो हम तीनों को जब निकालेंगे कि पूरे काम को तीनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। टोटल काम 60 यूनिट, काम कितना हो रहा है एक दिन में, 15 यूनिट। काट देंगे इसको तो आएगा 4 दिन। ये आ गया हमारा 4 दिन, 15 चौके 60। तो इस प्रकार से अगर ए बी और सी मिलकर काम को शुरू करते हैं तो वो 4 दिन में काम को फिनिश करेंगे। तो दोस्तों मेरे को लगता है यहाँ तक आप इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम काम और समय में थोड़े से डिफिकल्ट लेवल की तरफ चलते हैं, ताकि इससे आगे एडवांस में हमारे पास क्या आ सकता है हम उसको पढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा सम है, यदि ए और बी किसी कार्य को 6 घंटे में, बी और सी उसी कार्य को 8 घंटे में और सी और ए उसी कार्य को 10 घंटे में करने की क्षमता रखते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो दोस्तों इस सम में हम देख रहे हैं कि जो पिछले हमने 2 सम किए हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर 2 चीजें हमें अलग अलग दे रखी है। नंबर 1 ये कि यहाँ पर ए और बी इकट्ठा दे रखा है, ए और बी, बी और सी और ए। इस प्रकार से दूसरा इन्होंने पूछा कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए एंड बी। अगर इकट्ठे दे रखे हैं तो हम इकट्ठे लिख देंगे, बी एंड सी एंड ए। इसके बाद इनके काम कितना है, 6 घंटे, उसके बाद है 8 घंटे और 10 घंटे। अब इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इन तीनों का आएगा 120 आ गया। अब 6 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 20। 8 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 8 120 होते हैं और 12 दया 120 होते हैं। तो 20, 15 और 12 को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 47 आ गया। अभी टोटल काम कितना है 120 यूनिट। और एक दिन में कितना काम करते हैं वो तीनों मिलकर 45 यूनिट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 यूनिट काम करना है, करते हैं वो 47 यूनिट। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार कर रहे हैं। ए यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, बी यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, सी यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने 2 को बाहर लगाया। अभी यानी कि ये 3 आदमी नहीं है, ये एक तरह से 6 आदमी है। तो 6 आदमी उस काम को 120/47 दिन में करते हैं।
लेकिन अगर मैं इन तीनों का निकालना चाहता हूं, ए और बी और सी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। ये 2 से अब क्या होगा, अगर 6 आदमी 120/47 दिन में काम करते हैं, 3 आदमी क्या करेंगे, उस काम को डबल दिन में करेंगे, दुगने में करेंगे, क्योंकि उससे उनके काम करने की जो क्षमता है ना वो कम है। तो ए बी और सी, यहां लिखेंगे ए बी और सी बराबर 120/47, और ये 2 जो यहाँ था ये मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम एक गलती कर देते हैं कि हम इसको ना गुणा कर देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं। 2 बोला कि इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आकर ये भाग का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भाग का नहीं होगा, इसको भी आपने गुणा ही करना है। क्यों गुणा करना है, क्योंकि वो आप डबल टाइम करेंगे। जहां जो काम 6 आदमी करते थे वो अब 3 आदमी कर रहे, तो टाइम जो है हमारा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 240/47। अब तीनों जो मिलकर काम करेंगे, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आया है, तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को वो 240/47 घंटों में पूरा करेंगे। ठीक है, यहां तक तो हो गया हमारा ये पहला क्वेश्चन। अब अगला जो पार्ट है इसका कि सी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो दोस्तों देखो, तीन दूनी 6 आदमी, यानी कि ए बी सी, वो तीनों मिलकर 2 बार, यानी 2a + b + c, उन तीनों का जो है वो 1 घंटे का काम कितना है, 47 यूनिट, 47 यूनिट। ठीक है, और यहां पर 2 इसलिए लगाया, मैंने पहले भी बताया था कि डबल बार आ रहे हैं। अब ए बी और सी का 1 घंटे का काम निकालना है हमारे, ए बी और सी का 1 घंटे का काम। अब यहाँ तो ये 6 आदमी का काम 47 है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ए बी और सी का अकेले का काम कितना आएगा, 47 बटे, ये 2 इधर आ जाएगा नीचे, 47/2 यूनिट। ठीक है, ए बी और सी का जो काम है वो 47/2 यूनिट है। मैं अकेले सी का काम निकालना चाहता हूं, तो अकेले सी का काम कितना आएगा, मैं क्या करूंगा, ए और बी कितना 1 घंटे में कितना काम करते हैं, ए और बी 1 घंटे में ये 6, यहाँ पर ये वाला चीज लेनी है आपने, 20 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 यूनिट प्लस सी बराबर 47/2। ठीक है, और सी बराबर क्या जाएगा यहाँ 47/2, ये 20 को उठाएंगे उस साइड में जाएगा माइनस का, तो इसके नीचे लगाएंगे 1, एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ 20 दूनी 40, यानी आ जाएगा ये 7/2 यूनिट। तो सी अकेला जो है वो 1 घंटे में 7/2 यूनिट काम करता है। और अगर ये पूरा काम करना हो सी अकेले को, तो वो कितने टाइम में इसको फिनिश करेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल काम कितना है 120 यूनिट, यानी 120 यूनिट काम करना है, बट सी अकेला 1 घंटे में काम करता है 7/2 यूनिट। तो यहाँ क्या आएगा, 7 नीचे आ जाएगा और 2 जो था उसके नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 240, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 240/7। तो 240/7 घंटे में जो है वो सी अकेला इस काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तक आप समझ गए। अब मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट हम करेंगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके मैथ में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये नहीं है कि एक ही जैसे आएंगे, मिलते जुलते आएंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सम है, यदि ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों जो पिछले हमने सम किए हैं उसके कंपैरिजन में ये उल्टा दे दिया है। यहाँ पर अब ए और बी का काम पहले दे दिया है, और दोनों का इकट्ठा काम दे दिया हमारे को पहले में, और बाद में उसने बी का काम पूछा है। तो इस सम को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। आपने देखा कि यहाँ पर ए और बी का काम दोनों का इकट्ठा 6 दिन का दे दिया है, और ए अकेला उस काम को ए 15 दिन में करता है। तो क्योंकि इसमें काम करने वाले ए और बी हैं, तो यहाँ पर ए के नीचे हम 15 लिखेंगे, और बी का बोला कि बी उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, यानी कि बी का हमें नहीं पता कि बी कितने दिन में काम को फिनिश करता है, तो इसलिए हम बी का मान लेंगे x। तो यहाँ पर ये a का आ गया 15 और b का आ गया x। तो हम ऐसे ही करते थे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 15x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x, यहाँ पर आएगा 15, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 15 + x। अब अगर जब हम a और b इकट्ठे उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे,
ये चीज निकालते तो हम क्या करते हैं 15x को इस चीज से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कुल यूनिट काम को एक दिन की यूनिट काम करने से डिवाइड कर देते हैं। तो वो कितना आएगा यहाँ 15x बटे 15 प्लस x, ये तो है टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ये है एक दिन का काम ए और बी का। और वो कितना दे रखा है इसने कि ए और बी उस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं 6 दिन में। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा 6 के, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई। 15x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 15x बराबर 15 को 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 के 90 प्लस 6 को x से करेंगे तो 6x आ जाएगा। अभी x को आप एक साइड में ले जाओ, यानी इस x को उठाओ और यहाँ ले आओ, तो क्या आएगा 15x। जब 6x इधर बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 6x, 15x माइनस 6x बराबर 90, और 15 में से 6 गए 9x बराबर 90, x बराबर आ जाएगा 90 बटे 9 यानी कि 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो b अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, मैंने इस सम को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने सेम वही तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से सम को हम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इस टाइप से आप ऊपर से नीचे की तरफ चलो या नीचे से ऊपर की तरफ चलो, आंसर हम निकाल ही देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। 4 3 12। दोस्तों हमारा अगला सम है ए बी और सी किसी कार्य को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को 12 दिन में, बी अकेला इस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये सम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछला सम किया था, बशर्ते यहाँ पर अब 3 आदमी काम करने वाले हैं। पिछले जो सम था उसमें हमारे 2 आदमी ए और बी काम कर रहे थे, यहाँ पर ए बी और सी 3 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ इस सवाल को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, वैसे ही हम इसको करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी। ए का काम जो है वो 12 दिन का है, तो यहाँ लिखेंगे 12, बी 16 है, और सी का जो है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर x। तो इसके बाद हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा 12 और 16 का 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। यहाँ लिखेंगे हम 48x। 48 कहता है 12 का भाड़ा पड़ेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 तो 48 पहला ऐसा नंबर है जो 16 से डिवाइड होता है। तो 48x इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पर आएगा 12 24 12 36 12 चौके 48, 4x, यहाँ पर आएगा 3x, और यहाँ पर आएगा पूरा 48 का 48, क्योंकि x से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 48x को x से x कट जाएगा तो 48 बच जाएगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पर लिख देना है इसको 4 और 3 7x, 7 इन दोनों को तो जोड़ देना है और प्लस में इसको अलग से लिख देना है 48। ठीक है, तो ये तीनों का एक दिन का काम आ गया 47 प्लस 48 क्या आ गया, सॉरी 7x प्लस 48, ये आ गया एक दिन का काम, और टोटल काम कितना करना है 48x। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा सिंपल सा फंड है 48x टोटल वर्क बटे एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना है 7x प्लस 48, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, यानी कि उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये चीज हमारी निकल गई है, वो आया हमारा 4, तो इसको बराबर रखेंगे हम 4 के, और इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 48x एकम 48, तो 48x बराबर 7 चौके 28 x आ जाएगा। अब 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का सिंबल है यहाँ पर तो प्लस लिख दिया, 8 चौके 32 और 4 चौके 16 और 3 192 आ जाएगा। अब इसको उठा के इसके पास में लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, 48 में से 28 गया माइनस का तो कितना बचेगा 20, 20x बराबर 192, और x बराबर आ जाएगा 192 बटे 20। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 20 9 180, ये बचेगा हमारा 2 1 12, 12 सही 20 दिन इसका राइट आंसर आएगा। और आगे की वीडियो में हम जल्द ही काम और समय और पानी टैंक से रिलेटेड कुछ और सब लेकर आएंगे। हमारा वादा है आपकी पूरी तैयारी करवाने का, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।